अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एम फिजिक्स का जो पेपर गुजरा है 4 सितंबर को 2025। उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उनमें जो हमारे पास सलेबस टैब उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे मुख्तलिफ जो हमारे पास फील्ड्स हैं। उसमें हमारे पास जो टॉपिक्स कवर थे उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज क्वांटम मैकेनिक्स से थे। इसी तरह हमारे पास जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से एमसीक्यूज आए थे और ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से भी हमारे पास जो है क्वेश्चंस लिए गए थे। इसी तरह तीन क्वेश्चंस जो थे कि आई थिंक सो 5 क्वेश्चन तक हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स से थे। ठीक है, इस तरह सारी स्टेट फिजिक्स से भी हमारे पास जो है क्वेश्चंस बहुत सारे लिए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे पास जो क्वेश्चंस थे कुछ ही हमारे पास क्वेश्चंस थे। और इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह के जो क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उससे एमसीक्यूज बताए गए थे। अब से हम स्टेप बाय स्टेप जो है फर्स्ट हमारे पास जो शिफ्ट है उनके एमसीक्यूज को हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह एमसीक्यूज आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें से वो एमसीक्यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टाइम इंडिपेंडेंट perturbation theory the first order correction to energy is। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का बताना था यहाँ पे। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ एच इन दी अनपर्ट्यूर्ब्ड स्टेट, यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है स्टेटमेंट को मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है चैट जीपीटी से, क्योंकि हमारे पास फुल जो होता है ना स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो उनको करेक्ट किया है और ऑप्शन भी जो है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन जो थे वो सेम है सारे। ठीक है, अगाशियन वेव पैकेट इन फ्री स्पेस। अगाशियन वेव पैकेट जो होता है इस फ्री स्पेस के अंदर वो क्या किस तरह होता है हमारे पास, रिमेन फिक्स्ड विथ, उसकी जो विड्थ है वो फिक्स होती है एंड ऑसिलेट इन पोजीशन, और अपने ही पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। देन हम बढ़ते हैं हमारी जो थर्ड एमसीक्यूज है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम मिनिमम प्रोडक्ट इज। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, पोजीशन एंड मोमेंटम मिनिमम प्रोडक्ट क्या होता है उनका, मिनिमम प्रोडक्ट उनका जो होता है हमारे पास जो h/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। 0 पॉइंट एनर्जी जो होता है वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, वो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन बी है 1/2 h ओमेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, अ स्पिन a half spin particle in a magnetic field possesses at a larger angular frequency given by angular frequency से हमारे पास वो किस तरह होगा, तो हमारे पास होगा ओमेगा इज इक्वल टू गेमा बी हमारे पास के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये 5 एमसीक्यूज हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से थे। इस तरह 5 एमसीक्यूज यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से यहाँ पे हमारे पास उठाए गए थे। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द एनट्रॉपी चेंज डेट द एस इज। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो एनट्रॉपी चेंज है वो कितना होता है, वो 0 होता है। बेसिकली एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इसके अंदर जो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मसलन कि एक से ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील नहीं होता क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो इनका चेंज होता है वो 0 होता है। ठीक है, फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस जोल एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस। यहाँ पे हमारे पास जोल जो एक्सपेंशन है आइडियल गैस की वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की,
इफ CP is equal to 7/2R then CV equal, अगर CP हमारे पास 7/2 है, R के बराबर है, तो CV हमारे पास किसके बराबर होगा? तो C बराबर होगा 7/5 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफिनीशन Bose-Einstein statistics applies to particle that are Bose-Einstein statistics जो है वो अप्लाई होता है किन पार्टिकल पे अप्लाई होता है? बोजान विद इंटीजर स्पिन एंड नो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर जो है। यहाँ पे थोड़ी सी इनकी जो है वो थोड़ी चेंज है। यहाँ पे ऑप्शन था बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है, एनट्रॉपी चेंज फॉर हीटिंग रिवर्सिबल फ्रॉम T1 टू T2 कांस्टेंट C। एनट्रॉपी जो है चेंज होती है हीटिंग रिवर्सिबली फ्रॉम T टू T2 हमारे पास, और C जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स के, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज कंप्यूटेशनल फिजिक्स से भी उठाए गए थे। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? न्यूमेरिकल मेथड जो है ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, एक्यूरेट आंसर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलता है इसमें से हमें इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें हमारे पास एक्यूरेट आंसर जो है नहीं मिलता। पर्पस ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग मेथड, ये पैरेलल कंप्यूटिंग मेथड का जो मतलब है इसके अंदर जो हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज कंप्यूटेशनल स्पीड, जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड हैंडल लार्जर प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैनी प्रोसेसर्स कंकरेंटली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लार्जर प्रॉब्लम को हम इजीली जो है इसके ज़रिए से और आसान तरीके से और स्पीड के साथ हल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, हमारे पास जो होती है स्मॉल इनपुट और राउंडिंग एरर्स डू नॉट, ठीक है। इसमें स्मॉल इनपुट्स होते हैं या राउंडिंग एरर्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन बी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन पाउडर एक्स आर डी ब्राउड पीक वाइड लो इंटेंसिटी यूजुअली इंडिकेट्स, ये हमारे पास पाउडर मेथड का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है स्मॉल क्रिस्टलाइट साइज है या नैनो क्रिस्टलाइन हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गेप्स बिटवीन फोनान ब्रांचेस ऑकर ड्यू टू, फोनान ब्रांचेस के अंदर जो गेप है वो किस तरह हम लेते हैं, किसी हमारे पास इसके अंदर जो है गेप आता है, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड फोर्सेस, ये मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस की वजह से और फोर्स की वजह से होता है। NaCl and CaO both have rock salt NaCl structure and similar nearest neighbor distances. If ionic radii change but structure same, the latest energy roughly scales with NaCl हमारे पास और CaO है हमारे पास, बहुत जो है ये हमारे पास रॉक साल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास इनकी जो डिस्टेंस है वो नज़दीक है और इसकी आयनिक रेडियाई जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है सेम है। तो लेटेस्ट इनका जो है वो एनर्जी रफली स्केल्स विद किसके साथ होगी, चार्ज प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस के साथ। हम बात करते हैं लेजर्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स, लेजर और ऑप्टिक्स से हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग फॉर लेजर, ऑप्टिकल पंपिंग का जो है ये हमारे पास इसके अंदर जो रबी लेजर था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था पेपर के अंदर रबी लेजर था, रबी RUPPY रबी लेजर, ठीक है। प्रिज्म यहाँ पे हमारे पास जो था प्रिज्म मिनिमम डिविएशन डिपेंड्स अपॉन, मिनिमम डिविएशन के लिए हमारे पास जो है एंगल की दरकार होती है, कितनी होती है, वो बराबर होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है, ठीक है। फॉर टू लेंसेज विद फोकल लेंथ f1 is equal to 200 centimeter and f is equal to 5 centimeter used in a combination, overall magnification depends on the optical setup। यहाँ पे दो हमारे पास एक दो लेंसेज हैं, उनके फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक 200 सेंटीमीटर, दूसरे का 5 है, तो इसको यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन जो फार्मूला है उनके
जरिए से आपने इनको हल करना था, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और सर्किट से जो कुछ क्वेश्चन आए थे। कॉलम गेज कंडीशन हमारे पास होती है डेल्टा डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बी अराउंड अ करंट कैरिंग लूप या कंडक्टर इज गिवन बाय, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई थी आई थिंक सो, कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर का जो है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं उनकी डायरेक्शन, तो हम इसको इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कॉइल के अंदर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फैराडे लॉ जो है, और नॉट डायरेक्टली ऑन कॉइल, और इसके जो है हमारे पास कॉइल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हमारे पास एक इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। इफ करंट डबल्स एनर्जी बिकम्स, अगर हम करंट को डबल करेंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 4 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास जो है बढ़ेगी, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ऑफ एन एल आर सर्किट इज, टाइम कांस्टेंट हमारे पास एल आर सर्किट से क्या होता है, वो हमारे पास एल बाई आर के बराबर होता है। रेडियो एंड एटॉमिक या एमएमपी की जो कुछ क्वेश्चन है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, उनके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज के बराबर थी, वेवलेंथ हमारे पास हाफ के बराबर थी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के उनको हल करना था, जिसका हमारे पास आंसर हमारे पास जो है 1.5 मीटर के बराबर आ रहा था। और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड सो दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड्स अप इन लेवल n इज इक्वल टू 3। एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एंड्स अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा लेवल नंबर 3 के अंदर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हमारे पास जो है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लाइंस जो है स्पेक्ट्रल लाइंस वो कितनी इमिट होगी, कितनी हमारे पास जो है वो बनेगी, तो हमारे पास 3 जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्रिएट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर एन intrinsic semiconductor the Fermi level EF is approximately, intrinsic हमारे पास जो intrinsic semiconductor है उसमें हमारे पास Fermi level जो होता है वो तकरीबन कितना होता है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है इस करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, for germanium with a band gap EG is equal to 0.75 electron volt, the minimum energy an electron needs to move from valence to conduction band, मिनिमम एनर्जी हमारे पास कितनी दरकार होती है इलेक्ट्रॉन जब मूव करे वैलेंस से कंडक्शन बैंड के अंदर, जर्मेनियम के अंदर, तो हमारे पास 0.75 इज द करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, a motor exerts torque ta is equal to 10 Newton meter on a rotator router whose moment of inertia is I is equal to 2 kg meter square, starting from rest after t is equal to 8 seconds. The work done by the torque assuming constant torque is, यहाँ पे हमारे पास एक मोटर है जो टार्क लगा रही है 10 न्यूटन मीटर, एक रूटर है उसकी इनर्शिया हमारे पास 2 है, और इसका स्टार्टिंग जो रेस्ट है हमारे पास वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे हमारे पास इसका जो टाइम था 0 था, और फाइनल हमारे पास जो टाइम है वो 8 सेकेंड है। तो वर्क डन कितना इसने किया होगा, वर्क डन हमने बताना था यहाँ पे फार्मूला पुट करके। हाँ, इसका जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1600 जूल इनका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, potential at the center of a thin uniformly charged hemispherical shell of a radius r and surface charge density is हमारे पास ये बराबर हो बराबर था हमारे पास बी का जो ऑप्शन है सिग्मा आर बाई 2 ई नॉट के बराबर है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, फेराडे लॉ स्टेट्स इंड्यूस एमएमएफ बराबर होता है इसके
Does induced EMF depends on coil resistance? Induced EMF जो है कोयल जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है नो, डिपेंड्स ऑन फ्लक्स चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। Question number 35 for array optics, when E and B fields of an electromagnetic wave are perpendicular to the direction of propagation is, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। नीचे कमेंट और लाइक अगर आप नहीं करेंगे और वीडियो जो है हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं जो है पीडीएफ शेयर नहीं करूँगा। आप लोग अगर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी करेंगे, मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूँगा जब तक आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट ना सेंड करें, ठीक है। क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना जो है कुछ करते हैं और आप लोगों की तरफ से कोई भी फीडबैक हम सही से नहीं मिलता, तो आप लोग ही पे हक बनता है कि हमें मोटिवेट किया करें। आप लोग मोटिवेट नहीं किया करेंगे तो हम भी डिमोटिवेट होंगे और हम जो है किसी और फील्ड के अंदर जो है इंटरेस्ट लेंगे। फिर ये कुछ हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं साथ जो है पीडीएफ शेयर करूँगा, लेकिन वीडियो ज़रूर लाइक करनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है। देन आपको जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ठीक है, आपको फिर इनका पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारे हमारे पास जो है यहाँ पे शिफ्ट 3 की भी हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये शिफ्ट 3 के हमारे पास जो है एमसीक्यूज हैं। द वेवलेंथ ऑफ इन अ मीडियम इज, क्या होता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चेंज इज ट्रिपल which is not component of Maxwell equation. What is a critical angle for a medium with the effective index of 1.5? Maxwell-Boltzmann's distribution describes what does Lenz's law state induce the current in a Joule theorem explain of real gas, ठीक है। All physicists are scientists and some scientists are mathematicians. Which is the most correct option? Minimum angle of deviation in a prism occur when impedance of a series RLC circuit at a resonance is, यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास जो है ये आप लोग देख सकते हैं। और भी हमारे पास जो है पेपर मौजूद हैं, इन सब का जो है इंशाल्लाह मैं फिर पीडीएफ शेयर करूँगा, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे, ये आप लोग देख सकते हैं। इन सब का इंशाल्लाह मैं पीडीएफ फिर शेयर करूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट और लाइक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।